Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Physics of Civil Engineering. In the previous lecture we have discussed about your topic unit number 1 and the topic is water quality standards. Okay, या water quality parameters. तो वाटर क्वालिटी जो है वो किससे मेज़र की जाती है, वाटर का इंट्रोडक्शन, वाटर क्या क्या हमारे काम में आ सकता है, वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर में कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। और उसके बाद जो आज का लेक्चर है उसमें हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, उसमें फिज़िकल जो उसके कॉन्सेंट्रेशन आते हैं वो देखने थे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट टाइम का थोड़ा जो मतलब थोड़ा बहुत जो है वो स्लाइड्स मतलब आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ से आपका स्टार्ट किया था और कहाँ से आपका बाकी था लेक्चर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे फर्स्ट हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो वाटर सबके लिए एसेंशियल है, वाटर के बिना कोई लाइफ नहीं है। एवरीथिंग, एवरी लिविंग थिंग लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल must have water to live. Okay, water is used in almost all the activities of life support systems. Water is a major abiotic factor in the environment. Okay, ये सब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में था। उसके बाद नेचुरल वाटर देखा था कि हमने कि नेचुरल वाटर कैसे फॉर्म होता है। तो नेचुरल वाटर इज फॉर्म बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से वाटर जो बनता है उसे हम नेचुरल वाटर बुलाते हैं। उसके बाद हमने वर्ल्ड्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में देखा था कि वर्ल्ड की जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किस तरह से अरेंज की गई है। इसमें 97% वाटर जो होता है वो सीज़ में होता है और वो वाटर सीज़ एंड ओशियंस में होता है। बट वो वाटर जो है वो सैलाइन वाटर होता है, यानी कि सॉल्टी वाटर होता है, वो हमारे किसी के काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। नाउ रेस्ट ऑफ वाटर, यानी कि ओनली 3% वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ कॉन्टिनेंट्स। जितने भी हमारे मतलब कॉन्टिनेंटल्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में ओनली 3% पानी जो है वो हम एज अ पोर्टेबल वाटर यूज़ कर सकते हैं या तो दूसरे पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर लैंड इज़ अनइवन। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वाटर का लैंड के ऊपर वो अनइवनली हुआ है। ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद देखा था वाटर इज़ एवरीवेयर। तो वाटर एक कॉमन सब्सटेंस है जो ओशन, रिवर्स एंड लेक्स में होता है, ग्राउंड्स में भी होता है। जो एयर हम ब्रेथ में लेते हैं उस पर भी मतलब वाटर का जो प्रोपोर्शन होता है वो होता ही है। ओके, वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, क्लीनिंग एंड रिक्रिएशनल प्रोसेसेस में भी वाटर जो है वो यूज़ होता है। तो जनरली मैं सॉर्ट आउट करूँ तो ऐसी कोई भी थिंग नहीं है कि जो आप वाटर के बिना कर सको। ओके, क्वांटिटी डिटरमाइंस इट्स यूजेस, क्वालिटी डिटरमाइंस इट्स यूजेस, यानी डिपेंड करता है कि कैसा कौन सा पानी किस जगह पे काम आएगा। तो क्वालिटी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्वालिटी, पानी की क्वालिटी से ही आपको पता चलेगा कि वो उसको हम किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा सलाइन वाटर है तो वो हम पानी पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट दूसरे पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। ओके, सी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। ओके, बट दूसरे मतलब जो पर्पसेस है जैसे इंडस्ट्रियल पर्पसेस है या तो फिर ऐसे पर्पसेस है कि जहाँ पे अगर सैलाइन वाटर हो तो भी चल सकता है, तो ऐसे पर्पसेस के लिए आप सी वाटर का यूज़ कर सकते हो। द सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्वालिटी पैरामीटर्स। तो जो क्वालिटी पैरामीटर्स है उससे ही पता चलता है कि कौन सा वाटर कौन सी जगह के लिए सूटेबल रहेगा। ओके, उसके बाद है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वालिटी चाहिए, वो सब हमने ये टॉपिक में डिस्कस किया था। ऑन एन एवरेज ईच पर्सन इन अ डेवलप्ड कंट्री uses about 260 liters of water a day in a home. The quality of water is equally important than quantity. क्वालिटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, देन क्वांटिटी। इवन इफ प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट्स वी कैन नॉट यूज सॉल्ट वाटर इन मैनी लाइफ सपोर्ट्स एक्टिविटीज़। सॉल्टी वाटर, सैलाइन वाटर 97% अवेलेबल है, बट हम उसे दूसरी कोई चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी बात होती है कि क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी होती है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर देखा थे हमने। वाटर जो है गुड, वाटर कैन एक्ट एज अ गुड सॉल्वेंट, वाटर नेवर अकर्स इन इट्स प्योर फॉर्म, ऑल वाटर कंटेंट सम डिजॉल्व सब्सटेंसेस, the quality of water is determined by these substances, it has the ability to dissolve many inorganic and organic substances। okay, तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। नाउ जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो थे हमारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स जो है वो जानना ज़रूरी होता है। तो वाटर हैज़ इट्स ओन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कंपोजिशंस एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। वाटर के पास अपनी खुद की मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल कंपोजिशन एक होता है उनका, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो डिफरेंट वाटर डिफरेंट अगर आप सोर्सेज पे जाओ वाटर के, तो वो सोर्स के अनुसार होता है कि कहाँ से पानी आ रहा है और किस मीडियम से पानी आ रहा है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, केमिकल कंपोजिशन कौन सा होगा, एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसकी कैसे होगी। ओके, तो ये जो तीन है वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है, एक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, तो उसमें से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है टेम्परेचर, कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। ओके, तो हमें जो आज के लेक्चर में है ये यही प्रॉपर्टी के बारे में डीप में थोड़ा मतलब जानना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो फिज़िकली जो इफ़ेक्ट करती है, यानी फिज़िकल अगर आप देखने जाओ पानी को तो वो कैसा होना चाहिए। व्हाट द फॉर्म ऑफ वाटर इज़ डिज़ायरेबल टू अस, वाटर का कौन सा फॉर्म हमारे लिए डिज़ायरेबल है, हमारे लिए ऐसा हम पोर्टेबल वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो वो चेक करना जो हो तो आप ये फिज़िकल क्वांटिटी से यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या पैरामीटर्स से कर सकते हो। ओके, आपको सबसे फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर देखना है, कलर देखना है, ऑर्डर देखना है, टर्बिडिटी। अब देखो ऑर्डर टर्बिडिटी जो है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, बट उसे हम तो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूड करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, बट यू कैन ऑब्जर्व टेम्परेचर एंड कलर बाय योर आइज। ओके, तो आप जो है वो अपनी आंखों से जो कलर एंड ऑर्डर, कलर एंड टेम्परेचर होता है वो तो महसूस कर ही सकते हो, वो तो देख ही सकते हो। ओके, तो इससे पता चलता है कि कौन सा पानी हमें यूज़ करना है या नहीं करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ वाटर एसेंशियल फॉर ऑल एनवायरमेंटल स्टडीज़। ओके, टेम्परेचर जो है वो कोई भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। कंट्रोल्स मैनी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शन। तो टेम्परेचर से क्या होता है कि वो बहुत सारी इकोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करके रखता है। ओके, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि जो इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होगी वो बहुत ही कम होगी, और केमिकल रिएक्शंस होंगे वो भी बहुत कम होंगे। टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर वेरीज फ्रॉम स्पेस एंड टाइम। टेम्परेचर जो सरफेस वाटर का होता है वो किसके अनुसार बदलता रहता है, तो वो आपके स्पेस और टाइम के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि आप कौन सी स्पेस पे यानी कौन सी जगह में ये जो वाटर रहा हुआ है यानी कि वाटर है, और टाइम, उसका टाइम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम कैसे डिपेंड करता है, तो अब सभी को पता है कि अब अभी हम अहमदाबाद सिटी की बात करें, क्योंकि हम अहमदाबाद में रहते हैं, तो अहमदाबाद सिटीज़ में क्या होगा, मतलब आप ऐसे जनरल कोई भी सिटी की बात कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अहमदाबाद। जैसे कि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में पानी आपका जो होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो बहुत ही लो होगा। ओके, क्योंकि पूरी रात जो है वो सन हीट उस पर नहीं पड़ी होगी तो वो गर्म नहीं हुआ होगा। ओके, बट जैसे ही मतलब सन जो है वो राइज होता है उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर सडनली मतलब बढ़ने लगता है। और अगर आप मतलब जो दोपहर की बात करो यानी आफ्टर मॉर्निंग की बात करो आप, यानी कि पास्ट मॉर्निंग की बात करो, पीएम की बात करो, यानी कि 12 नून के बाद की बात करो, तो दोपहर में वो पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। ओके, स्पेशली इन समर डेज। अब ये स्पेस पे भी डिपेंड करता है, देखो टाइम पे तो डिपेंड करता ही, लेकिन स्पेस पे कैसे करेगा। जैसे हमारा इंडिया कंट्री है तो उसमें ऐसा होगा, बट अगर आप कोई भी मतलब दूसरे कोई कॉन्टिनेंट में जाओ कि जहाँ पे सनलाइट की इतनी इफ़ेक्ट नहीं होती है, सन की इतनी हीट नहीं आती है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर जो है वो गर्म होगा, बट इतना गर्म नहीं होगा जितना इंडिया या एशियन कंट्रीज़ में होता है। ओके,
तो स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर कोई भी सरफेस वाटर का होता है वो स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड करता है। स्पेस यानी कि वो कौन सी जगह पे है, एंड टाइम यानी कि हम कौन सी टाइम पे वो रीडिंग ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड वाटर वेरीज नॉट ओनली विथ रेफरेंस टू स्पेस एंड टाइम बट ऑल्सो विथ रेफरेंस टू डेप्थ। ओके, तो ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर जो है वो ओनली वेरीज नॉट ओनली विथ रेफरेंस टू स्पेस एंड टाइम। ग्राउंड वाटर में स्पेस एंड टाइम से काम नहीं चलता है ओनली, बट ऑल्सो विथ रेफरेंस टू डेप्थ। डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखो ये डेप्थ के ऊपर क्यों डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब सभी को पता है कि अर्थ के मतलब अर्थ के अंदर जो है वो बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि आप उसमें अगर एलोब्रेट करो तो आपको लास्ट में जो है वो मैग्मा मिलता है। ओके, ऐसा कहा जाता है, मतलब दिस इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट स्टडी दैट अर्थ हैज़ कोर पार्ट। ओके, अर्थ के पास क्या है, एक कोर पार्ट है, और वो कोर पार्ट में क्या है, मैग्मा है। ओके, मैग्मा यानी एक ऐसा मतलब लिक्विड या ऐसा एक मतलब पार्ट कि जो बहुत ही गर्म है, जिसका टेम्परेचर जो है वो अप्रोक्सीमेट मतलब बहुत ही बर्निंग डिज़ायर्स वाला वो टेम्परेचर होता है। ओके, हम इक्विवेलेंट टू सन्स टेम्परेचर उसे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सन का टेम्परेचर है अर्थ के लिए, वैसा ही टेम्परेचर वो मैग्मा का होता है। ओके, बहुत सारे डिग्री सेल्सियस होते हैं, 1200-1500 सेल्सियस के ऊपर भी आप गिन सकते हो। ओके, तो वो जो होता है वो कहाँ होता है, कोर पार्ट पे होता है। ओके, तो आपका पानी जितना डेप्थ पे होगा वो उतना गर्म आएगा। ओके, आपका पानी अगर वो मैग्मा के कांटेक्ट में कहीं है या मतलब ऐसी कोई प्लेट्स के कांटेक्ट में है कि जहाँ पे मैग्मा है अवेलेबल, तो जो आपका पानी होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। बट आपका पानी अगर ऊपर की सरफेस में ही है तो वो पानी थोड़ा ठंडा आएगा। ओके, तो ग्राउंड वाटर के किस्से में ओनली स्पेस एंड टाइम से पता नहीं चल जाता कि पानी का टेम्परेचर कितना होगा, बट अंडरग्राउंड में डेप्थ कितनी है उसके ऊपर भी वो चीज़ जो है वो डिपेंड करती है। ओके, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर में हमें ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम के साथ आपका टेम्परेचर जो है वो बदलता है पानी का, सरफेस वाटर का। बट इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर के किस्से में स्पेस एंड टाइम तो है ही, उसके साथ साथ में डेप्थ ऑफ वाटर यानी कि डेप्थ ऑफ रेफरेंस। ओके, रेफरेंस जो है वो मतलब वाटर जो है वो कहाँ से निकल रहा है उसके रेफरेंस की डेप्थ, वाटर कितनी डेप्थ से निकल रहा है उसकी डेप्थ, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर। ओके, तो इतनी चीज़ है जो हमें याद रखनी है टेम्परेचर में। मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर्स, टेम्परेचर जो है वो हम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, जो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में मेज़र होता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेज़र होता है। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। टेम्परेचर जो सरफेस वाटर का होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से भी मतलब इन्फ्लुएंस होता है। द टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड वाटर इज कंट्रोल बाय द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेड रॉक्स एंड द डेप्थ। द टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल होता है बाय थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेड रॉक्स एंड द डेप्थ। ओके, तो ग्राउंड वाटर में कई कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेड रॉक्स, कई बार जो रॉक्स होते हैं यानी कि बेड रॉक यानी कि जो नीचे के जो पत्थर होते हैं, ज़मीन के नीचे के पत्थर, वो गर्म हो जाते हैं। और वो इन द सेंस गर्म हो जाते हैं ये मैग्मा की वजह से ही, ओके, या दूसरे कोई केमिकल की वजह से गर्म होते होंगे। बट ये बेड रॉक्स होते हैं वो गर्म होने के साथ साथ आपका वाटर जो है वो गर्म होता है, और उसके साथ डेप्थ भी जो है वो भी मायने रखती है कि कितनी डेप्थ पे है, जैसे मैंने आगे समझाया था। ओके, तो सरफेस वाटर जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड वाटर इज कंट्रोल बाय द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेड रॉक। जैसे बेड रॉक का थर्मल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, पानी का टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, और उसकी डेप्थ उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये था आपका टेम्परेचर ऑफ वाटर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा फिजिकल में कलर ऑफ वाटर। द कलर ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द सस्पेंडेड पार्टिकल एंड ऑर्गेनिक मैटर। देखो वैसे तो अगर मैं पोर्टेबल पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाऊँ तो वाटर हैज़ नो कलर, वाटर के पास कोई कलर नहीं होता। बट कई बार क्या होता है कि हमें कलर दिखाई देता है, तो वो कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स जो कि पानी में अवेलेबल होते हैं, उसकी वजह से आपका पानी जो है वो कलर वाला हो जाता है। रेंजेस फ्रॉम लाइट टू डार्क ब्राउन। पानी का जो कलर है वो लाइट से डार्क ब्राउन तक हो सकता है। ओके, डिपेंड्स ऑन, अगेन मैं आपको बोलूँगा कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो पानी के अंदर ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसकी वजह से रंग, मतलब जो आपका कलर है वो पानी का चेंज हो सकता है। ब्राउनिश कलर इन वाटर कम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ओके, आयरन जो है उसके प्रेजेंस से क्या होता है कि वाटर का कलर थोड़ा ब्राउनिश टाइप का बन जाता है। ओके, ब्राउन टाइप का वाटर का कलर आ जाता है कि अगर आपके वाटर में मतलब जो इम्प्योरिटीज़ है वो आयरन की है तो। ग्रीनिश कलर इन पॉन्ड वाटर इज सीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एल्गी। अब देखो ये जो पॉन्ड वाटर होता है, यानी कि पॉन्ड में जो वाटर होता है वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग आल्गी। जो आल्गी है वो क्या करती है, वो अपना खाना मतलब खुद बनाती है और वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं उससे से ही बनाती है। तो उसकी वजह से ये जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन कलर का इफेक्ट जो है वो उसे मिल जाता है। तो ग्रीनिश कलर जो है वो पॉन्ड वाटर का होता है। ओके, इतना हमें याद रखना है। और ये जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग आल्गी की वजह से होता है। ओके, ग्रीनिश कलर आपके पानी का। तो ये था आपका कलर ऑफ वाटर। उसके बाद था ऑर्डर। तो प्योर वाटर इज़ ऑर्डरलेस। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर यानी क्या होता है? स्मेल होता है। ओके, ऑर्डर यानी स्मेल। तो प्योर वाटर जो होता है वो स्मेल लेस होता है, उसमें कोई भी टाइप की ऑर्डर यानी कि स्मेल नहीं आती है। ओके, बट ये कौन से किस्से में? प्योर वाटर के किस्से में। अगर आप कोई भी मतलब डिस्टिल वाटर या ऐसा कुछ कोई भी मतलब प्रोसेस किया हुआ पानी अगर लोगे और उसे मतलब स्मेल करने का ट्राई करोगे तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। ओके, तो जो प्योर वाटर होता है रिफाइंड किया हुआ, वो वाटर क्या होता है? वो ऑर्डरलेस होता है। When water dissolves other substances, the order is determined by them. ओके, जब हम वाटर में दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें डिज़ोल्व करते हैं तब जो ऑर्डर जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, यानी ऑर्डर इज़ डिटरमाइंड बाय दैम। तो उससे जो ऑर्डर जो है वो पानी में चला जाता है, यानी कि वो स्मेल पानी में चली जाती है। मोस्टली डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गिविंग फॉलोइंग स्मेल। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो डिकेड किए गए हैं, यानी कि बहुत सालों से मतलब वो पड़े हुए हैं, उनका कोई मतलब जो सही से जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है और वही पड़े रहे हैं। अगर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ तो कोई भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग ही हो सकती है। मतलब कोई पेड़ पौधा या ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है कि जो टूट गई हो और वो पानी को मतलब डिस्टर्ब कर रही हो। ओके, तो वो पानी अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो पानी का कलर भी चेंज होगा और उसके साथ साथ उसका ऑर्डर भी चेंज होगा। तो मोस्टली डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गिव फॉलिंग स्मेल। तो उससे जो है वो फॉलिंग स्मेल जो है वो आ जाती है। ओके, पानी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गिव अर्थी स्मेल। अब इनऑर्गेनिक अगर सब्सटेंसेस कोई मिल गया है पानी में तो उसमें अर्थी स्मेल, यानी कि उसमें मतलब आपकी जो ज़मीन है उसकी थोड़ी खुशबू आएगी। ओके, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि आपके वाटर का ऑर्डर जो है वो अर्थी स्मेल में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद का पैरामीटर है हमारा टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी मीन्स मर्डिनेस इन वाटर। तो मर्ड कितना है आपके वाटर में, उसकी जो मात्रा होती है उसे हम टर्बिडिटी बुलाते हैं। कम्स ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम क्ले, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर।
तो ये जो टर्बिडिटी आती है वो कहाँ से आती है? इट कम्स ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम क्ले सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो ये तीनों की वजह से सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो पानी में आते हैं और उसकी वजह से टर्बिडिटी फॉर्म होता है। कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। तो टर्बिडिटी से क्या होता है कि जो वाटर की ट्रांसपेरेंसी होती है वो मतलब ब्लॉक हो जाती है, वो कंट्रोल हो जाती है। ओके, कई बार क्या होता है कि अगर टर्बिडिटी नहीं होती है, अगर आपके आपके सामने या तो वो सोर्स के सामने, तो आप जो है वो पानी जो है वो ऊपर से नीचे तक सरफेस तक देख सकते हो। ओके, बट ऐसा जो है वो बहुत ही कम जगह पे होता है ये, क्योंकि थोड़ी बहुत तो टर्बिडिटी यानी कि थोड़े बहुत जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, सिल्ट के और ऑर्गेनिक वाटर के, तो वो थोड़े बहुत तो गिर ही जाते हैं। ओके, इसकी वजह से टर्बाइड वाटर तो आपका होता ही है। कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। ट्रांसपेरेंसी इज मेजर्ड यूजिंग सैके डिस्क। ओके, तो ये एक डिस्क का नाम है सैके डिस्क। तो सैके डिस्क से क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी जो वाटर है वो मेज़र की जाती है। वाटर टर्बिडिटी इज मेजर्ड यूजिंग नेफ्लोमीटर। वाटर की टर्बिडिटी अगर आपको मेज़र करनी है तो वो नेफ्लोमीटर से मेज़रमेंट उसका होता है। ओके, उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है आज की, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स की, फिजिकल पैरामीटर्स की, वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ईसी। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसे बुलाते हैं वो मैं बताता हूँ। एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट। कोई भी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे बेयर करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ईसी बुलाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ चार्ज आयोनिक स्पेसिस मेकिंग वाटर कंडक्टिव। जो चार्ज आयोनिक स्पेसिस आती है पानी में सस्पेंड होके, उसी से ही क्या होता है कि वाटर कंडक्टिव बनता है। इट इज़ मेजर्ड यूजिंग ईसी मीटर। ओके, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो ईसी मीटर से मेज़र हो सकती है। डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो ये जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेट करती है। ओके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मिलीमीटर HOS per cm at standard temperatures ranges from 100 to 1 लाख। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो उसका यूनिट है HOS पर सेंटीमीटर, and it is at standard temperature, and standard temperature is and its range यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो 100 से 1 लाख तक हो सकती है। और प्योर वाटर जो होता है वो लेस कंडक्टिव होता है। ओके, तो एक्चुअली मैं देखने जाऊँ तो अगर आप पूरे पूरे प्योर फॉर्म ले वाटर का, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत से कम दिखाई देती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, टर्बिडिटी है। ओके, या आगे का हमने जो भी मतलब पार्ट देखा, तो वो सारी प्रॉपर्टियाँ जो प्योर वाटर में होती है उसे खींच लिया जाता है, यानी कि नेचुरल वाटर वैसे ही वो सारी खूबियाँ जो है वो मतलब जो है वो निकल जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो वही चीज़ है कि उसमें जो रेंजेस होती है वो 100 से 1 लाख तक होती है। प्योर वाटर इज़ ऑलवेज लेस कंडक्टिव। तो हमें ऐसा ही वाटर चूज़ करना चाहिए कि जो लेस कंडक्टिव हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे का कोई टॉपिक। Okay students, thank you for watching and keep updating videos of basics of civil engineering. Thank you.